नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय टॉपसी टर्बुलेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिम कॉर्बेट के टियारा होटल एंड रिजॉर्ट में हमारा कंप्लीट स्टे एक्सपीरियंस। अगर आप जिम कॉर्बेट ट्रिप प्लान कर रहे हैं और एक फैमिली फ्रेंडली लग्जरी रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हम लोग गाज़ियाबाद से सुबह लगभग 6:30 बजे निकले थे और सिर्फ एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए रुकने के बाद हम एग्जैक्ट 11:30 बजे जिम कॉर्बेट पहुंच गए। लेकिन ऑनेस्टली बात करूं तो पूरी रोड जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी। खासकर मुरादाबाद के आसपास हमें काफ़ी दिक्कत हुई। वहाँ हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से कई जगह रोड की कंडीशन अच्छी नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी धूल और मिट्टी। कंस्ट्रक्शन की वजह से इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी कि कई बार रोड पर क्लियरली देखने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम मुरादाबाद एरिया क्रॉस करके जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़े, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। चारों तरफ हरियाली और नेचर का खूबसूरत नज़ारा दिखने लगा और फिर आखिर हम पहुंच गए टियारा होटल एंड रिजॉर्ट। सच कहूँ तो होटल को देखते ही सफ़र की सारी थकान एकदम गायब हो गई। चारों तरफ सुंदर ग्रीनरी, वेल मेंटेन्ड गार्डन और एक बहुत ही ग्रैंड प्रॉपर्टी हमारा स्वागत कर रही थी। जैसे ही हम होटल पहुँचे, सबसे पहले जो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही थी वो थी यहाँ की खूबसूरत ग्रीनरी। चारों तरफ सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, वेल मेंटेन गार्डन और एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर था। दूर से ही होटल का ग्रैंड स्ट्रक्चर दिख रहा था और देखकर लग रहा था कि हम किस प्रीमियम लग्जरी में आए हैं। होटल के अंदर इंटर करते ही हमें ट्रेडिशनल वेलकम दिया गया। एंट्री गेट पर तिलक लगाकर स्टाफ ने हमारा स्वागत किया और फिर हम रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़े। हमने अपनी बुकिंग पहले से ही कर रखी थी और हमारे 2 डिलक्स रूम बुक थे। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी लग्जरी रिजॉर्ट का पैकेज हमें कितने में पड़ा तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लास्ट में पूरा पैकेज कॉस्ट और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। रिसेप्शन पर पहुंचते ही हमें वेलकम ड्रिंक ऑफ़र की गई। चेक इन प्रोसेस के दौरान हम लॉबी में बैठे और उस वक्त मुझे लॉबी को देखकर सच में लगा कि ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लॉबी काफ़ी स्पेशियस थी, कंफर्टेबल सोफ़ा लगे हुए थे और गेस्ट के लिए बैठने की बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी। एक साइड पर छोटा सा शॉपिंग कॉर्नर भी था जहां हैंडबैग्स, टॉयज़, जूसेस, सिरप, स्टेशनरी आइटम और लोकल प्रोडक्ट्स जैसे अचार भी अवेलेबल थे। कुछ ही देर में हमारा रूम रेडी हो गया। हमारे रूम्स रिसेप्शन वाली बिल्डिंग में नहीं थे बल्कि रिजॉर्ट की दूसरी बिल्डिंग में थे। रिसेप्शन से रूम तक जाने का रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत था। पूरा वॉकवे हरियाली से घिरा हुआ था। दोनों तरफ सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे जो रिजॉर्ट को एक बहुत ही फ्रेश और नेचुरल फील दे रहे थे। जैसे ही हम रिजॉर्ट की दूसरी बिल्डिंग में पहुंचे, पहली नज़र में ही ये बिल्डिंग भी उतनी ही खूबसूरत लगी जितनी रिसेप्शन वाली बिल्डिंग थी। बिल्डिंग का इंटीरियर बहुत ही सुंदर और वेल मेंटेन था। ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग एरिया था जहां ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व किया जाता था। इसी बिल्डिंग में एक बड़ा बैंकेट हॉल और इवेंट एरिया भी बना हुआ था जहां वेडिंग, रिसेप्शन, कॉर्पोरेट इवेंट और फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम ग्राउंड फ्लोर पे आए तो इतने में होटल का एक स्टाफ मेंबर हमारा सारा सामान लगेज ट्रॉली में लेकर आ गया और फिर हम अपने रूम की तरफ बढ़ने लगे। हमारा रूम 3rd फ्लोर पर था। स्टाफ ने बहुत ही पोलाइटली हमारा लगेज हैंडल किया और हमें रूम तक अकम्पनी किया।
लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पर पहुंचते ही कॉरिडोर भी काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन नज़र आ रहा था। पूरे फ्लोर का एम्बियंस बहुत ही पीसफुल और प्रीमियम फील दे रहा था। अब बात करते हैं रूम की। रूम में एंटर करते ही पहला इम्प्रेशन बहुत ही पॉजिटिव था। किंग साइज बेड, कंफर्टेबल मैट्रेस, लॉन चेयर, टेबल, टीवी और ब्यूटीफुली डिज़ाइन टीवी यूनिट कैबिनेट रूम को प्रीमियम फील दे रहा था। लेकिन रूम की सबसे खास बात थी उसकी बड़ी सी विंडो। विंडो के पास ही बैठने के लिए सीटिंग एरिया बना हुआ था, जहां बैठकर आप होटल के लॉन्स, स्विमिंग पूल और दूर दूर तक फैली हुई जिम कॉर्बेट की हरियाली को एंजॉय कर सकते हैं। रूम में टी कॉफ़ी मेकर भी था, जिसके साथ कॉफ़ी पाउडर, मिल्क पाउडर और शुगर सैचेट रखे हुए थे। सामान रखने के लिए वार्डरोब और स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी अच्छा था। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। बाथरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन था। यहाँ बाथटब भी लगा हुआ था और ग्लास पार्टीशन के साथ अलग शावर एरिया भी बना हुआ था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी बाथरूम के पास लगा टेलीफोन। इसके थ्रू आप रिसेप्शन या दूसरे रूम में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। रूम में भी टेलीफोन अवेलेबल था। रूम एक्सप्लोर करने के बाद हम लंच के लिए नीचे गए। हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स और डिनर इंक्लूडेड था, लेकिन लंच नहीं था, इसलिए हमने बुफे लंच ट्राई करने का डिसीजन लिया। बुफे का प्राइस 700 पर पर्सन था, नॉन-वेज और वेज दोनों का। और ऑनेस्टली मुझे ये बुफे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा। मैं बहुत जगह ट्रैवल कर चुकी हूँ और अलग अलग कैटेगरी के होटल में स्टे भी कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। खास करके एक स्टाफ मेंबर जो पिथौरागढ़ से थी, उन्होंने मेरी डॉटर का इतना ध्यान रखा कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब बुफे की बात करें तो ऑप्शन की कोई कमी नहीं थी। वेज सेक्शन में 5-6 टाइप्स की सब्जियां, मल्टीपल राइस ऑप्शन, चाइनीज़ डिशेज, पास्ता, नूडल, सूप और बहुत सारे सैलेड्स अवेलेबल थे। डिज़र्ट में केक, कप केक, रसगुल्ला और कई स्वीट्स ऑप्शन थे। और नॉनवेज में भी चिकन के आइटम्स अवेलेबल थे। लंच के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर निकल पड़े स्विमिंग पूल एरिया की तरफ, क्योंकि मेरी डॉटर स्विमिंग पूल बहुत एंजॉय करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और आपको भी हमारी आने वाली ट्रैवल वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। पूल तक जाने का रास्ता भी बहुत सुंदर था। दोनों तरफ ग्रीनरी थी और रास्ते में झूले भी लगे हुए थे, जहां आप बैठकर नेचर एंजॉय कर सकते हैं। जब हम स्विमिंग पूल एरिया में पहुंचे तो पूल एरिया के पास ही गेमिंग जोन था और मेरी डॉटर का पहला डेस्टिनेशन वही था। वहां काफ़ी गेम्स अवेलेबल थे जिन्हें खेलने के लिए टोकन्स लेने पड़ते हैं। यहाँ किड्स और एडल्ट्स दोनों के लिए बहुत सारे गेम अवेलेबल थे।
थोड़ी देर गेम एंजॉय करने के बाद हम स्विमिंग पूल में गए और काफ़ी देर तक पूल एक्टिविटीज़ एंजॉय की। अब बात करते हैं स्विमिंग पूल एरिया की, जो मेरी डॉटर का सबसे फेवरेट पार्ट था। पूल एरिया का साइज़ काफ़ी बड़ा था और यहाँ बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल बने हुए थे। किड्स पूल भी काफ़ी बड़ा था और एडल्ट्स के लिए भी स्पेसियस स्विमिंग पूल अवेलेबल था। जब हम वहां पहुंचे तो काफ़ी गेस्ट पूल में एंजॉय कर रहे थे। कोई स्विमिंग कर रहा था, कोई पूल में बॉल से गेम खेल रहा था और कुछ लोग म्यूज़िक के साथ डांस और मस्ती कर रहे थे। अगर आप स्विमिंग पूल एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि पूल में एंट्री के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूरी होता है, इसलिए अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम साथ लेकर ज़रूर आए। टॉवेल आपको रिजॉर्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपना टॉवेल भी कैरी कर सकते हैं। पूल के बिल्कुल साइड में बैठने के लिए भी बहुत ही सुंदर सिटिंग एरिया बना हुआ है और शाम होने के बाद पूल एरिया और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। डिनर के लिए रिजॉर्ट में एक बहुत ही सुंदर बगीचा जैसा ओपन एरिया बना हुआ है, जहां आम और लीची के पेड़ लगे हुए हैं। गर्मियों में यहां वाटर फॉगर भी चलाया जाता है, जिससे मौसम और भी कंफर्टेबल लगता है। शाम के समय यहाँ का एम्बियंस देखने लायक होता है। खूबसूरत लाइटनिंग, खुला इन्वायरमेंट और नेचर के बीच बैठकर डिनर करने का अपना ही अलग मज़ा है। इसी एरिया में कई बार लाइव सिंगिंग और कल्चरल परफॉर्मेंस भी होती है, जो गेस्ट के एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देती है। शाम को मेरे भाई और भाभी की एनिवर्सरी भी थी और हमने होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट करके एक छोटा सा सेलिब्रेशन अरेंज करवाया था। हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए स्टाफ ने केक, कैंडल और बुके के साथ टेबल ब्यूटीफुली अरेंज कर दिया था। डिनर बुफे भी लंच की तरह ही आउटस्टैंडिंग था। वेज, नॉन वेज दोनों कैटेगरीज में बहुत सारे ऑप्शन थे। फिश, चिकन डिशेज, सूप्स और मल्टीपल मेन कोर्स आइटम अवेलेबल थे। डिज़र्ट सेक्शन में खीर, गुलाब जामुन, जलेबी और कई वैरायटीज़ थे। सच कहूँ तो बुफे देखकर ही हमें लग गया कि टियारा आना बिल्कुल वर्थ इट था। अगली सुबह हम 6 बजे जंगल सफारी के लिए निकल गए। फिर जाने टाइम में पता चला कि मोबाइल ले जाना अब अलाउड नहीं है, तो हम होटल में ही मोबाइल रख दिए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं लिया है। और हम फिर जंगल सफारी करके आने के बाद ब्रेकफास्ट किए, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम भी मेरे पास मोबाइल नहीं था। और ब्रेकफास्ट भी लंच और डिनर की तरह बहुत ही अच्छा था। हमारा ब्रेकफास्ट में भी लंच और डिनर की तरह बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल थे। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, जूसेस, ब्रेड, बटर टोस्ट, ऑमलेट, इडली, डोसा, चाइनीज़ डिशेज और कई सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। दूसरा दिन भी हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए निकला। हम लोग शाम में पूल एरिया में एंजॉय करने के बाद स्नैक्स के लिए आए। ओपन एरिया में स्नैक्स सर्व किया जा रहा था। यहाँ चाय, कुकीज़ और मिक्स्ड वेज पकौड़े सर्व किए गए। इसी दौरान कुमाऊं रीजन के लोकल आर्टिस्ट आए और उन्होंने ट्रेडिशनल पहाड़ी डांस परफॉर्मेंस दी। धीरे धीरे गेस्ट भी उनके साथ डांस करने लगे और मेरी डॉटर ने तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। शाम का ये कल्चर एक्सपीरियंस हमारी ट्रिप का सबसे यादगार मोमेंट में से एक था।
रात में वर्ल्ड कप फिनाले भी था और हमने होटल मैनेजमेंट से प्रोजेक्टर अरेंज करने की रिक्वेस्ट की। और जैसे कि मैंने पहले कहा, टीआरए की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी हॉस्पिटैलिटी है। उन्होंने प्रोजेक्टर अरेंज कर दिया और हम सब ने मिलकर मैच एंजॉय किया। मैच देखते वक्त स्टाफ बार बार सूप, वेज एंड नॉन-वेज स्नैक और डिफरेंट फूड आइटम सर्व कर रहा था। मैच देखने का मज़ा और बढ़ गया। हमने यहाँ जो भी रिक्वेस्ट की, होटल स्टाफ ने बिना किसी डिले के उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की। हॉस्पिटैलिटी, फूड, क्लीनिनेस, एम्बियंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस सब कुछ आउटस्टैंडिंग था। हम इतने सेटिस्फाइड थे कि अब सिर्फ होटल की वजह से ही दोबारा जिम कॉर्ब जाने का मन करता है और मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्द फिर से इसी प्रॉपर्टी में स्टे करेंगे। हमारा पैकेज 6,500 रुपये पर पर्सन था 2 नाइट और 3 डेज़ के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स और डिनर इंक्लूड था। मेरे हिसाब से फैसिलिटीज़, फूड क्वालिटी और हॉस्पिटैलिटी को देखते हुए ये पैकेज काफ़ी वैल्यू फॉर मनी था। अगर आप भी इस पैकेज या बुकिंग के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली ट्रैवल वीडियो में।